सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आप बौद्ध बिहार के भंते जी हैं, तो आपके बौद्ध बिहार में जो डॉक्टर अम्बेडकर या बुद्ध विहार की जन्मोत्सव कब है? ये 28 अप्रैल दिन मंगलवार 2026। तो कहाँ पर है, ये कौन से स्थान पर है? ये जिला सीतापुर, तहसील बिटवा, थाना मानपुर, गांव सलेमपुर, मजरा तुलसीपुर में कार्यक्रम। जी, अगर जनता आए तो कौन से रोड से आए, कैसे आए? जैसे बिस्वा और सीतापुर से जो रोड गई है उसके बीच में पड़ता है मानपुर थाना, और उसी के जस्ट दक्षिण साइड में पड़ता है 2-2.5 किलोमीटर सलेमपुर, तुलसीपुर गाँव पड़ता है। चलिए भंते जी, कुछ लोग कहते हैं कि जो धर्म बदलता है अपना बाप बदलता है, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? धर्म की जो परिभाषा है, धर्म का एक झगड़ा है। धर्म को कोई जानता नहीं है, धर्म है अपना अपना धर्म की बड़ाई करते हैं। धर्म है मानव धर्म, जो मानव धर्म को मानता है यही एक सच्चा धर्म है, पक्का है। और जो लोग कहते हैं बात को बदल देते हैं, तो बात को बदल देते माँ और बाप का संयोग हुआ तो पैदा हुआ, अब उसको कैसे बदला जा सकता है? उनको ये अकल ही नहीं, बाप को कैसे बदल सकता है? तो धर्म का झगड़ा करते हैं। और धर्म के बारे में जानकारी है, जो मानो को मानता हो, अपना सुखी रहे, दूसरे को सुखी रखे, इसको कहते हैं। भंते जी, आपका जो है बौद्ध धर्म दुनिया में किस स्थान पर है और हिंदू धर्म किस स्थान पे है? जैसे बौद्ध धर्म तो तीसरे स्थान पे है, लेकिन हिंदू धर्म 0 स्थान पे है। हिंदू धर्म कहीं पे नहीं है। यहाँ पर 28 देश जो हैं बुद्ध को ही मानते हैं, जो कि केवल है, बाकी मिक्सर है 160 देश है जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। भंते जी, यहाँ पर इंडिया में, भारत में जात पात ज्यादा है, तो जात पात कैसे खत्म होगी? जात तो है ही नहीं। अब जात को हम मानते हैं, लेकिन जात, धर्म और पाखंडवाद ये मनुष्य को विकास को आगे रोक देता है। ये 3 चीजें मनुष्य के लिए हानिकारक है। जैसे धर्म और जात, जब पैदा होता है तो एक समान पैदा होता है, मरता है तो एक समान मरता है। उसका ब्लड जो देखा जाए तो चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे जैन का हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे ईसाई का हो। तो जैसे अस्पताल में जब खून हम लेते हैं या देते हैं तो नंबर से खून चढ़ता है, वहाँ जात से खून नहीं चढ़ता। हर ब्लड नंबर से चढ़ता है। और जात का एक झगड़ा बना दिया गया। जब जहां से पैदा हुए हैं, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, खुदा को लोग मानते हैं कि पैदा किया उसको। तो जब उसने जात नहीं बनाई है, तो यहाँ हम जात जो बनाते हैं तो झगड़ा करते हैं। हमें मानवता और प्रेम से रहना चाहिए। इसी को धर्म कहते हैं, इसी को जात कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका अंजाम मिलेगा। तो हमारा कर्म ही जो है पूजा है, तो कर्म ही मेरा जो है सुख और दुख देता है। भंते जी, पहले आप हिंदू धर्म में थे, अब आप बौद्ध धर्म में आ गए, तो क्या बौद्ध धर्म में अच्छाइयां हैं जो हिंदू धर्म में नहीं पाई गई? जैसे
जब मैंने कहा कोई धर्म होता नहीं, कोई जाति होती नहीं, धर्म का मतलब है हम सुखी रहें और दूसरे को सुखी रखें, इसको धर्म कहते हैं। धर्म एक बाड़ा बना दिया गया, एक दायरा बना दिया गया है, यहाँ के ही लोगों ने बनाया है, ऊपर से तो बना नहीं, नीचे से बना नहीं, दाएं बाएं से तो बना नहीं। तो ये सब जो है झगड़े के, आपस में झगड़े के बात बनाई की गई। तो इस हिसाब से हमको झगड़ा खत्म करने के लिए बौद्ध धर्म का मार्ग ये है कि वो धम्म है और मार्ग है। जो मार्ग पे चलेगा उसका ही कल्याण होगा, जो मार्ग से भटक जाएगा उसका दुष्कर्म होगा, दुखी होगा और दूसरे को दुखी करेगा। तो ये जात और धर्म की बात है कि झगड़े बना दिए गए हैं, तो हम झगड़े से दूर रहें। जैसे आज हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है, तो क्या हिंदू पैदा हुआ या मुसलमान पैदा हुआ? जैसे जो जनेऊ करते हैं तो यही तो करते हैं, जनेऊ उनके डाल के तो आया नहीं, जब पैदा हुए थे जनेऊ नहीं पड़ा था। मुसलमान जो खतना करते हैं तो खतना करके नहीं पैदा हुए, खतना यही तो हुआ। बंदे जी, हमने कहा कि जो है विशेषताएं क्या है आपके बौद्ध धर्म की जो हिंदू धर्म में नहीं पाई गई? यहाँ पर उसी को हम तोड़ते हैं, जाति को, धर्म को, पाखंडवाद को। तो ये तीन हमारे लिए हानिकारक है, उसको हम तोड़ते हैं। अब विशेषताएं वहां पर हैं कि हम गोबर, गणेश, ईश्वर, परमात्मा को मानते हैं। पैदा तो हमको किया है माता पिता ने, भगवान वही होता है जो देता है। माता पिता पैदा किया, हमको सेवा किया और बड़े किया, अपने पैरों पर खड़े कर दिया। अब हम अपना रास्ता चुन लेंगे कि जो हमारे लायक होगा वो रास्ता हम चुन लेंगे। तो ये जात और धर्म को हम इस हिसाब से खंडन करते हैं। ईश्वर और परमात्मा को हम पाखंडवाद मानते हैं। जैसे ईश्वर को किसी ने देखा नहीं और ईश्वर का सहारा लेते हैं, तो जो हमने देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा है तो सहारा क्यों ले? जो देखता है उसको सहारा लेना चाहिए। ईश्वर तो एक, भगवान तो मानिए तो एक मनुष्य। जैसे जो भी धर्म वाले हैं, 7 धर्म हैं, 7 धर्म वाले भी कहाँ जाएंगे? वो जब उनकी आफत पड़ती है तो थाने जाते हैं, कचहरी जाते हैं, अदालत जाते हैं, अपने मंदिर में, गुरुद्वारों में नहीं जाते। क्यों? जब पूजा उनकी करते हैं, मानते उनको हैं, तो फिर संविधान की तरफ क्यों जाते? आप तो बुद्ध भगवान को भगवान मानते हैं। मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। मैं भगवान का शब्द कहीं तक लिखा पढ़ी से नहीं है। ये लोग कहते भगवान, भगवान का अर्थ 3 प्रकार से है। भगवान पहले तो माता पिता है, नंबर 1 पे। दूसरे तो जो प्राकृतिक है, ये किसी से द्वेष नहीं करती है। 4 तत्व हैं, चारों तत्व मनुष्य में भी हैं। अगर मनुष्य के 4 तत्व में से एक तत्व घट गया या बढ़ गया तो बीमार हो सकता है। तो सम रहना चाहिए सारे तत्वों को। अब जो तीसरा है, जैसे हम किसी से बात करते हैं और बात करते करते हमारे दिमाग में अंधेरा आ जाता है तो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तब हम बोलते हैं भगवान जाने, हमको नहीं मालूम। ये दिमाग के अंधेरे को भगवान भी कहते हैं। ये भगवान तो जिसको चाहे उसको भगवान बना लेते, इनकी दुकानदारी है ये।
इतने बदल रहे हैं, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, इनको बिजनेस चाहिए। आप भी बुद्ध भगवान को पूजते हैं? मैं पूजता नहीं हूँ, उनके बताए हुए मार्ग पे चलता हूँ। बताए हुए मार्ग पे चलने से आपका कल्याण होगा, उनके पूजने से कल्याण नहीं होगा। अगर उनके बताए मार्ग पे नहीं चलेंगे और पूजा करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, लोग पूजते हैं, लेकिन पूजा का अर्थ है कि पूरी जानकारी जिसकी हो उसकी पूजा करें। पूरी जानकारी आपको है नहीं और परंपराओं के अनुसार आपको पूजा कर रहे हैं, तो जानते नहीं तो पूजा क्यों करते हैं? पहले उसकी जो जीवन शैली है जिसकी पूजा करते उसकी जानिए, उसके जीवन शैली की मार्ग पे चलेंगे तो कल्याण होगा। जैसे हम बुद्ध को पूछते हैं तो उनके जीवन और उनके विचारों को हम पूछते हैं, हम मूर्ति को नहीं पूछते, हम केवल विचारों को पूछते। मूर्ति आप क्यों बनाते हैं? अब मूर्ति बनाने के लिए हम तो नहीं बनाते हैं, लेकिन जो बनाए हैं और पूज रहे हैं वो बात अलग की है। उसको हम नहीं कह सकते। मेरा विचार है कि जो हम पहले जानकारी करें, फिर उनको जीवन के बारे में जाने, तो उनकी हम बताए हुए मार्ग पे चले तो मेरा कल्याण। आपने भी बौद्ध विहार बना रखा है? बौद्ध विहार बनाना एक काम ये होता है कि जैसे स्कूल खोला जाता है, जब स्कूल खोला जाता है तो बच्चे पढ़ने आते हैं, ऐसे मंदिर का हाल है कि एक स्थान बनाया जाता है ताकि लोग आए और बैठे, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक 4 चीजों पर मिश्रण मत करें। चलिए, धन्यवाद।